हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुष्मिता एंड आज मैं आप सबके लिए अगेन एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड पावरफुल क्रिस्टल लेके आई हूँ, दैट इज़ एमेथिस्ट। आज हम लोग एमेथिस्ट के बारे में बात करेंगे। एमेथिस्ट को किस किस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं, उसे कैसे चार्ज एंड क्लेंस करना है अकॉर्डिंग टू योर इंटेंशन। सो वो सारे टॉपिक्स मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि, या बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिस्टल पहन लेने से क्या हमारे लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ सच भी है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आधा सच है। ठीक है, आधा सच क्यों है? सच तो है, क्रिस्टल पहनने से लाइफ की प्रॉब्लम्स सॉल्व ज़रूर होते हैं, इसीलिए हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्रिस्टल थेरेपी यूज़ करते हैं, क्रिस्टल के साथ काम करते हैं। लेकिन आधा सच क्यों है? क्योंकि सिर्फ क्रिस्टल पहन लेने से ही आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते हैं, आपने उनके ऊपर एक्शंस भी लेने होंगे। जब आप कोई क्रिस्टल पहनते हैं, वो क्रिस्टल आपके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आता है। ठीक है, आपके रास्ते खोल देता है, आपके पास न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। आपने उन क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करने हैं, आपने वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने हैं, तभी जाके आपके जिस मोटिव से भी वो क्रिस्टल को पहना है, आप उस मोटिव को कंप्लीट कर पाएंगे। आप कोई क्रिस्टल पहने या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कीजिए। लॉ ऑफ एक्शन बोल के भी एक चीज़ होता है। सिर्फ क्रिस्टल्स को पहन लेना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अपनाना एनफ नहीं है अपने गोल को पाने के लिए। ठीक है, आपने रिक्वायर्ड एक्शंस भी लेने होंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए, और तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक हो या चाहे क्रिस्टल हो, उसकी भी प्रॉपर एंड 100% फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का अब खास ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं आज का क्रिस्टल एमेथिस्ट के बारे में। तो बेसिकली एमेथिस्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, आपका पर्पल कलर का होता है एमेथिस्ट, लाइक दिस। आपको ऐसे टम्बल्स फॉर्म में भी मिल जाएंगे, ब्रेसलेट फॉर्म में भी मिल जाएंगे। मेरे पास ब्रेसलेट फॉर्म में ज़्यादातर रहता है। इसके आपको रिंग्स भी मिल जाएंगे, क्लस्टर भी मिल जाएगी, आपको पेंडेंट भी मिल जाएगा। वैराइटीज़ में होता है एमेथिस्ट। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा पसंद हो आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखें, जब भी क्रिस्टल्स खरीदें उसके अंदर पैटर्न्स दिखनी चाहिए कि ये एक रॉ क्रिस्टल से बनाई हुई है, तो इसके अंदर पैटर्न्स आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा, जैसे कि मेरे इसमें भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अगर पैटर्न्स नहीं दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्लास की तरह क्लियर है, तो कई बार चांसेस होता है कि वो डुप्लीकेट है। तो जहाँ से भी आप क्रिस्टल खरीदे, इस बात का खास ख्याल रखें कि वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, एनर्जी उसकी हाई होनी चाहिए, एंड उसके अंदर पैटर्न्स दिखने चाहिए। बिकॉज रॉ क्रिस्टल से बनाई हुई है तो उसके अंदर पैटर्न्स ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एमेथिस्ट के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो एमेथिस्ट का बेनिफिट है वो है ये आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है। उससे आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर आप किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टैरो करते हैं, आप रेकी हीलिंग करते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, तो इस तरीके की जो फील्ड है, ऑकल्ट फील्ड बेसिकली, अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हैं तो एमेथिस्ट आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ साथ इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप एमेथिस्ट की ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट को अपने साथ जब आप टैरो रीडिंग करते हैं अपने टेबल पे, अपने ऑल्टर पे उसे रख सकते हैं, या फिर आप एमेथिस्ट के ऐसे छोटे छोटे टम्बल लेके सो सकते हैं। आप अपने पिलो के नीचे ऐसे टम्बल्स रख सकते हैं, उससे आपका साइकिक पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एनहेंस हो जाता है। करते हैं दूसरे बेनिफिट की, तो अगर आप उनमें से है जिनको मेडिटेशन करना पसंद है लेकिन मेडिटेशन में फोकस नहीं बैठता है, तो आप एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट को आप सिंपली अपने हाथ पे लेके, इस तरीके से पाम में लेके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या सिंपली एमेथिस्ट की ब्रेसलेट या रिंग पहन के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एमेथिस्ट आपको एक बहुत ही ज़्यादा डीप मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाने में हेल्प करेगा, तो इस केस में भी आप एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक और बेनिफिट की, तो एमेथिस्ट आपको मैनिफेस्टेशन में भी बहुत हेल्प करती है। अगर आप उनमें से है जो विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं लेकिन क्लियर विजन्स आपको नहीं आते हैं, तो इन दैट केस आप एमेथिस्ट पहन के फिर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर सोते टाइम आप सिंपली एमेथिस्ट को पिलो के नीचे रखिए एंड देन विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए, या इस तरीके से एमेथिस्ट का छोटा टंबल लेके आप अपने थर्ड आई पे लगा के फिर आप विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो धीरे धीरे
आपको क्लियर होती दिखेंगी। एंड विजुअलाइजेशन जितना क्लियर होगा, आपको चीज़ें मैनिफेस्ट होने में भी उतनी ही ज़्यादा ईजी होगी। तो इन दैट केस ऑल्सो आप मैनिफेस्टेशन में भी एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, अगर आपके माइंड में उल्टे पुल्टे ख्यालात आते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते अपने स्टडीज़ पे, तब आप साथ में एमेथिस्ट को लेके बैठ सकते हैं या फिर एमेथिस्ट पहन के बैठ सकते हैं। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। या फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, इन दैट केस ऑल्सो आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो। ये आपकी मेमोरी को शार्प करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन को एनहेंस करेगा, फोकस को बूस्ट अप करेगा। तो एजुकेशन में भी एमेथिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको एंगर इशू है, ओवरथिंक की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तब भी आप एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा काम एंड पीसफुल बना देता है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं, बिना वजह मन भारी लगना, मन उदास हो जाना, ये सारे नेगेटिव इमोशन जितने भी है, ये उन सबको आपके माइंड से रिलीज कर देता है। तो इन दैट केस ऑल्सो आप एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है या बहुत देर से नींद आती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है नींद तो आ जाती है लेकिन लोग अक्सर डर के उठते हैं बिना वजह, या खराब सपने उनको दिखाई देते हैं, तो ऐसे केसेस में आप इस तरीके का एमेथिस्ट का टंबल अपने पिलो के नीचे लेके सो सकते हैं। आप देखेंगे धीरे 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 जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्लीपिंग, वो सब धीरे धीरे आपको रिलीज होती हुई दिखेंगी, खत्म होती हुई दिखेंगी। तो इन दैट केस ऑल्सो आप एमेथिस्ट को यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट अल्कोहल एडिक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर वो क्रेविंग आ जाती है, आप उस क्रेविंग को कम नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, रात को एमेथिस्ट के साथ सो सकते हैं। उससे आपकी अल्कोहल की क्रेविंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपके माइंड को काम करेगा। जब आपका थर्ड आई ये ओपन कर देगा तो आपको अपना अच्छा बुरा खुद समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना सही नहीं है। तो इन दैट केस आप ऑटोमेटिकली अल्कोहल से दूर चले जाते हैं। ठीक है, एमेथिस्ट को ग्रीक ट्रांसलेशन में नॉट ड्रिंक भी कहा जाता है। अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा नॉट ड्रिंक। ठीक है, तो एमेथिस्ट अल्कोहल एडिक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल माना जाता है। अगर आप उनमें से हो जिनको हमेशा लो फील होता रहता है, या जिनको कुछ भी करने में एनर्जी नहीं आती है, जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली तबीयत खराब होती रहती है, या आपको बहुत नज़र लगने का प्रॉब्लम है, या आपके ऊपर बहुत साइकिक अटैक्स हो चुके हैं, साइकिक अटैक्स यानी कि टोटके हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, तो इन दैट केस ऑल्सो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। ये एक प्रोटेक्शन क्रिस्टल के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड ये क्रिएट कर देता है। तो इन दैट केस ऑल्सो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, एमेथिस्ट को अपने साथ लेके सो सकते हैं, या फिर एमेथिस्ट का रॉ क्रिस्टल आप अपने घर पे रख सकते हैं। तो बेसिकली एमेथिस्ट आपको स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हर लेवल पे हीलिंग देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लेंजिंग की। तो क्लेंजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेलेनाइट प्लेट। ये मेरा फेवरेट तरीका है। मैं सिंपली सेलेनाइट प्लेट के ऊपर ओवरनाइट रख देती हूँ, ये क्लेंज भी हो जाता है, चार्ज भी हो जाता है। दूसरा मेरा फेवरेट तरीका है सेज। मैं सेज के धुएं से भी एमेथिस्ट को क्लेंज करती हूँ। इसके अलावा आप रनिंग वाटर, टैप का पानी आपने ऑन कर दिया, या आप किसी झरने के सामने गए, जो रनिंग वाटर है बेसिकली, या बारिश हो गया, रनिंग वाटर पे आप एमेथिस्ट को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट वाटर पे आप एमेथिस्ट को क्लेंस कर सकते हैं। आपने एक बाउल ले लेना है, ग्लास का बाउल, थोड़ा सा पानी, 1 पिंच सॉल्ट डाल दीजिए, उसके अंदर इसको हाफ एन आवर डिप करके रख दीजिए, देन आप उठा के इसको पहन लीजिए। एक और तरीका है, आप फुल मून में भी इसको क्लेंस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जब फुल मून होता है आपने इसको शाम को बाहर रख देना है। ठीक है, आप इसको ओवरनाइट रहने दीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सूरज उगने से पहले आप इसको उठा लीजिए। ठीक है, ओवरनाइट आप फुल मून के अंदर इसको छोड़ दीजिए, तो इससे भी ये क्लेंस हो जाता है एंड ये चार्ज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप के घर में अगरबत्ती है, ठीक है, तो अगरबत्ती के धुएं से भी आप एमेथिस्ट को क्लेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एमेथिस्ट आपको स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हर लेवल पे हीलिंग देता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्लेंजिंग की। तो क्लेंजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेलेनाइट प्लेट। ये मेरा फेवरेट तरीका है। मैं सिंपली सेलेनाइट प्लेट के ऊपर ओवरनाइट रख देती हूँ, ये क्लेंस भी हो जाता है, चार्ज भी हो जाता है। दूसरा मेरा फेवरेट तरीका है सेज। मैं सेज के धुएं से भी एमेथिस्ट को क्लेंस करती हूँ।
इसके अलावा आप रनिंग वाटर, टैप का पानी आपने ऑन कर दिया या आप किसी झरने के सामने गए, जो रनिंग वाटर है बेसिकली, या बारिश हो गया, रनिंग वाटर पे आप एमेथिस्ट को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट वाटर पे आप एमेथिस्ट को क्लेंस कर सकते हैं। आपने एक बाउल ले लेना है, ग्लास का बाउल, थोड़ा सा पानी, 1 पिंच सॉल्ट डाल दीजिए, उसके अंदर इसको हाफ एन आवर डिप करके रख दीजिए, देन आप उठा के इसको पहन लीजिए। एक और तरीका है, आप फुल मून में भी इसको क्लेंस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जब फुल मून होता है आपने इसको शाम को बाहर रख देना है, ठीक है। आप इसको ओवरनाइट रहने दीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सूरज उगने से पहले आप इसको उठा लीजिए, ठीक है। ओवरनाइट आप फुल मून के अंदर इसको छोड़ दीजिए, तो इससे भी ये क्लेंस हो जाता है एंड ये चार्ज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप के घर में अगरबत्ती है, ठीक है, तो अगरबत्ती के धुएं से भी आप एमेथिस्ट को क्लेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसे कौन से हैंड में पहनना है, तो आप राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ में ही पहन सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट मिलता है अगर आप लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, क्योंकि लेफ्ट हमारा रिसीविंग पार्ट होता है, रिसीविंग साइड होता है। तो अगर आप लेफ्ट में पहनेंगे तो इसके जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो बहुत ईजीली आप रिसीव कर पाएंगे एंड बहुत ब्यूटीफुली आप रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है बहुत कुछ अबाउट एमेथिस्ट। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आती है तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना चैनल को एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आपको जेन्युइन क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं मुझसे तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर एंड फेसबुक ID दे दूंगी, आप वहाँ पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे।